Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. In this video, I will explain how to write a descriptive paragraph. So, what is a descriptive paragraph? A descriptive paragraph describes a thing, a person or a place. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है डिटेल में किसी पर्सन के बारे में या जगह के बारे में या कोई इवेंट या थिंग के बारे में. Descriptive is defined as giving details or something that describes. The students use sensory information to enable readers to use their five senses of touch, taste, smell, hearing and sight to understand the topic of the paragraph. इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऐसा लिखो कि उसमें एक लाइवलीनेस हो, अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके पैराग्राफ लिखो. अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ प्रेजेंट्स अ प्लेस, पर्सन और थिंग in a way that readers feel as if it is in front of their eyes, or that they are tasting it, or that they can hear it, or that they can smell it. Writers use sensory information to describe object. The object of the writer is to present a picture of something as honestly as he can. इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इसे पढ़े तो उसको ऐसा फील हो कि ये सब उसकी आंखों के सामने ही है, या वो इसे टेस्ट ही कर रहे हैं या सुन रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं. जो पैराग्राफ लिख रहा है वो अपने सारे सेंसेस का यूज़ करके ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है और फिर लिखता है. Now look at the features of descriptive paragraph. Descriptive writing describe करता है सारी information chronological order में. अगर आप किसी person को describe कर रहे हो तो पहले उसकी appearance को describe करो, फिर उसके nature को, फिर उसके background को. ये सब proper order में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप उसके लाइक्स डिसलाइक्स बता रहे हो या उसकी फैमिली का बता रहे हो. दिस इज़ रॉन्ग. हमेशा पैराग्राफ प्रॉपर ऑर्डर में ही होना चाहिए. अगर आप किसी प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हो तो पहले एटमॉस्फेयर, फिर इन्वायरमेंट कैसा है, फिर दिन है या रात है, ये सब डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए. और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही पैराग्राफ को एक्सीलेंट बनाती है. जब हम परफेक्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें तो उसमें नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स होने चाहिए. ये तीन चीज़ें ही पैराग्राफ में जान डाल देती हैं. इससे पैराग्राफ इतना अट्रैक्टिव बनता है कि रीडर बार बार रीड करना चाहेगा. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की मोस्टली फॉर्म्स कलरफुल होती हैं एंड ऑल्सो उसमें सेंसरी डिटेल्स भी होती हैं. दीज डिटेल्स प्ले अ की रोल इन फॉर्मिंग ऑफ द इमेज इन रीडर्स माइंड. लास्टली डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में सिमिली, मेटाफर एंड एनालॉजी का भी यूज़ होना चाहिए. दीज थिंग्स आर लाइक द फाइनल टच अप टू द राइटिंग. विदाउट देम अ पीस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विल रिमेन incomplete. Now there are some points that you must keep in mind while writing a descriptive paragraph. Make sure paragraph लिखने से पहले आप कुछ points लिख लें. Next, language clear and attractive होनी चाहिए. Next, अगर आप किसी चीज़ को describe कर रहे हो तो paragraph appealing होना चाहिए. Explain how the thing smelled, felt, साउंडेड, टेस्टेड और लुक्ड. इमोशंस और फीलिंग्स को अच्छे से डिस्क्राइब करो अपने टॉपिक से रिलेटेड. दिस विल कनेक्ट यू विद द रीडर ऑन अ डीपर लेवल. लीव द रीडर विद अ क्लियर इम्प्रेशन. इट शुड evoke a strong sense of familiarity and appreciation in the reader. हमेशा organized and logical description होनी चाहिए. So this was all about the meaning of descriptive paragraph and how to write it in an easy way. I will show you how to write a descriptive paragraph through an example in my next video. So till then, stay tuned and please subscribe to my channel and also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Thank you.